आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, उनकी महिमा करेंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। अभी तक संभाला है, आगे भी संभालने वाले आप हैं। पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, होने दीजिए आपके नाम का जय जयकार। हम सब मिलकर आपको दंडवत करते, आपको प्रणाम करते, आपको सजदा करते हैं। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके हज़ूरी में। खुदाबाग आपसे चाहते हैं कि हर एक को छू लीजिए, हर एक के जान जिस्म और रूह को छू लीजिए, और हर एक बंधन, हर एक रुकावट, हर एक जो भी शैतान के बंधन है, जो भी बदरुओं के बंधन हैं, यीशु के नाम से निकल जाए और होने दीजिए आपके नाम का जय जयकार। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद देते। जो भी हो खुदावंदा, आपकी महिमा हो। हम सब मिलकर फिर एक बार आपको दंडवत करते, आपको प्रणाम करते हैं। आज हर एक को छू लीजिए, सुनने वाले, देखने वाले, जो देखेंगे सुनेंगे, हर एक के ऊपर आज बरकत उतर कर आए और उनके ज़िंदगी के हर एक रास्तों को खोल दीजिए, ताकि हमारी नहीं, हम आपकी महिमा करें। जो भी हो आपकी महिमा हो। इस जगह को आए हुए हर एक आपके खादिमों को, ये ख़ानदान को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। आप हमें चलाइए, पाके रूह छू लीजिए। यस्सु के नाम से ये दुआ की और आपने सुन ली खुदा पाक, इसके लिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो आज के दिन के लिए और इस समय के लिए। और आज के हम वचन की ओर चलेंगे। प्रभु का महान वचन है हमारे जीवन के लिए, जो बहुत ज़रूरी होता है। यीशु मसीह ने कहा है, जिंदगी की रोटी मैं हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ द लाइफ। जैसे बदन के लिए रोटी की ज़रूरत होती है, वैसे इंसान जो हकीकत में रूह है, उसके लिए भी ज़िंदगी की रोटी की क्या है, ज़रूरत है। और खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन, ये जीवन की रोटी है, ज़िंदगी की रोटी है। जो कोई भी खाएगा उसे कभी भूख नहीं लगेगी, लेकिन वो हमारे खाने के ऊपर रहता है, हम किस तरीके से रोटी खाते हैं, है ना। जैसे कि हम हमेशा देखते हैं कि जब भी हम भोजन करते हैं, नहीं, कभी कभी हम भोजन ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, फिर तकलीफ होती है, फिर शरीर को, बदन को तकलीफ होती है, फिर पेट खराब हो जाता है। लेकिन ये रोटी जो है, वो भले आप ज़्यादा खाओ, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज़ खराब हो जाती है ज़्यादा खाने से। इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। वो अपने आप को बाद में यीशु मसीह समझ बैठता है। इसके लिए बहुत सारी खाओ, लेकिन अपने आप को ज़मीन पर रखो, अपने रूह को खुदा के हाथ में रखो। और ऐसी ही है बात है इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 4, इफिसियों का खत, इसका 4 बाब का 4 कलाम, इफिशियन चैप्टर 4 वर्स 4, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 4 पद। एक ही देह है
और एक ही आत्मा। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही बदन है और एक ही रूह। चुनांचे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। और यहाँ पर रिमेंबर व्हाट यू आर कॉल्ड एंड बी व्हाट यू आर। अपनी बुलाहट को स्मरण रखिए और जो है उसके अनुसार बने। हर एक जो विश्वासी है, मसीह व्यक्ति है, उसके जीवन में एक बुलाहट है, एक कॉलिंग है। और जिस बुलाहट से बुलाया गया है उसी के अनुसार हमें बने रहना है। लेकिन हमारी बुलाहट कैसी हो और हमारा चाल चलन कैसा हो। जैसी बुलाहट वैसा भी हमारा चाल चलन हो। और सबसे पहली बात, नंबर 1, संत की तरह, एज अ सेंट, संत की तरह यानी क्या, पवित्र बने। हमारी बुलाहट संत की तरह है। हर एक व्यक्ति को क्यों संत कहा गया है? हमारे जहन में एक ही बात बैठी है, संत व्यक्ति कोई अलग होता है नहीं। हर एक जो विश्वासी है उसको संत कहा गया है। क्या कहा गया है? संत कहा गया है, सेंट। क्यों? क्योंकि संत का एक नेचर होता है, एक चाल चलन होती है, वो होता है पवित्रता। और इसके लिए कहाँ है? बुलाहट है, संत की बुलाहट है तो क्या बने? पवित्र बने। देखिए रोमियो की पत्री 1 अध्याय और 7 पद, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 7। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमें किस लिए बुलाया गया है? हमारी बुलाहट किसके लिए है? पवित्र होने के लिए। बी होली। पवित्र वचन कहता है बी होली एज आई एम होली। तुम पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। तुम पाक बनो जैसे मैं पाक हूं। खुदावंद की जो जात है वो है पाक। जो नेचर है परमेश्वर का, जो स्वभाव है वो क्या है? पवित्र है। हमारे दिमाग में सबसे पहली बात आनी चाहिए, अगर मैं खुदावंद यीशु के पास आता हूँ तो मुझे सबसे पहला काम करना है, मुझे क्या बनना है? पवित्र बनना है। किन चीज़ों से? मेरी सोच से, मेरे चाल चलन से, मेरी बात करने से, मेरे देखने से, मेरे सुनने से, हर चीज़ से मुझे क्या बनना है? पवित्र बनना है। हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी बात होती है। बाइबल कहती है बस कुछ भी हो तुम क्या बनो? पवित्र बनो। कितनी बड़ी बात है। नहीं, कुछ नहीं करती फिर पवित्र बनने के लिए हमारे लिए आगे सब कुछ लिख के रखा है, हमें क्या करना है। बहुत बार बता भी चुका हूं। और यही हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है कि मुझे पवित्र बनना है तो मुझे क्या क्या करना है, क्या छोड़ना है और क्या नहीं छोड़ना है। देखिए 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय, 1 Corinthians chapter 1 verse 2, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय का 2 पद, 1 कुरिन्थ 1 बाब का हम 2 कलाम देखते हैं। 2 पद, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात
उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। कितनी बड़ी बात है नहीं? अभी कलीसिया, कौन सी कलीसिया है? कुरिन्थ की कलीसिया। अभी कुरिन्थ जो शहर है उसके अंदर ये क्या है? कलीसिया है। इसके लिए उसको कहा गया है कुरिन्थ की कलीसिया। अभी कुरिन्थ का मतलब जानोगे तो हैरान हो जाओगे। कुरिन्थ का मतलब होता है वेश्या, प्रोस्टिट्यूट। और ये बहुत बड़ा बदकारी का शहर था, बदनाम शहर था, बहुत बड़ा व्यापारी शहर था। और वहाँ पर एक कलीसिया स्थापन हुई, और इसके लिए, इस कलीसिया के लिए बहुत बड़ी बात पौलुस रसूल ने लिखी है कि जो कलीसिया के नाम कुरिन्थ, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए। सबसे पहली बात, मसीह यीशु में आए तो क्या किए गए? पवित्र किए गए। बदनाम जगह पर एक कलीसिया है, उनके अंदर जो लोग हैं वो यीशु मसीह के पास आए हुए हैं, और वो यीशु मसीह के नाम में क्या किए गए हैं? पवित्र किए गए हैं, और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। दूसरी बात, पवित्र किए गए। दूसरी बात, बुलाहट किसके लिए है? पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, संत होने के लिए बुलाए गए हैं। और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। सिर्फ ये वही नहीं, उस जगह भी जो हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, उन सबको क्या होना है? उन सबको क्या होना है? उन सबको क्या होना है? पवित्र होना है। कितनी बड़ी बात कही है नहीं? और हम कभी कभी इस बात को ही क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी बात हो जाती है कि हम इस बात को समझे कि हमारी बुलाहट है, संत बन गए, और क्या बनना है? पवित्र बनना है। फर्स्ट। दूसरी बात, मसीही की तरह, मसीह की तरह यानी मसीह के समान बने। एज अ क्रिश्चियन बी क्राइस्ट लाइक। एज अ क्रिश्चियन बी क्राइस्ट लाइक। मसीह की तरह। अगर हम अपने आप को मसीही कहलाते हैं तो किसके समान बने? मसीह के समान बने। देखिए प्रेरितों के काम, इसका 11 अध्याय 26 पद। एक्ट्स चैप्टर 11 वर्स 26। अमाल 11 बाब का 26 कलाम। जब वह उससे मिला तो उसे अंतकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंतकिया ही में मसीही कहलाए। और जब वो मिला तो उसे अंतकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वो साल भर तक कलीसिया की जमात में शामिल होते और बहुत से लोगों को तालीम देते रहे, और शागिर्द पहले अंतकिया ही में मसीही कहलाए। कहाँ पर? अंतकिया में उनको पहला नाम क्या दिया गया? मसीही। क्यों मसीही? वहाँ पर
मसीह का अनुकरण करने वाले, मसीह का जीवन जीने वाले, मसीह की तरह रहने वाले थे और रहते थे। इसके लिए उनको क्या कहा गया? मसीही कहा गया। अगर हमें मसीही होने के लिए बुलाया गया है तो हमें मसीह की तरह बनना पड़ेगा। मसीह, यीशु मसीह क्या दुनिया के तौर तरीके अपनाता था? नहीं। उसके तौर तरीके जो थे, उसका रहन सहन जो था, उसकी चाल चलन जो थी, स्वर्गीय थी। मनुष्य था, मनुष्य बन के आया था, इंसान बन के आया, खुदा का कलाम क्या बन गया? मुजस्सम हुआ, इंसान बन गया। और एक इंसान कैसा होना चाहिए, एक सही मसीह व्यक्ति कैसे होना चाहिए, यीशु मसीह ने बता दिया। बहुत सारे मसीह लोग हैं, मसीह है लेकिन मसीह की तरह नहीं है। इनको क्यों कहा गया यह मसीह? क्योंकि यह मसीह की तरह रहते थे, चाल चलन में रहते थे। हमारे पास मसीहत का अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो जो व्याख्या है वो अलग है। क्रिश्चियनिटी की अलग अलग है, अलग अलग लोगों ने मसीहत की जो व्याख्या है वो अलग अलग कर दी है। अपने आप को जैसा अच्छा लगे वैसे मसीहत को क्या किया है? बनाया है। यहाँ पर से पासबान, खुदा का खादिम चिल्ला चिल्ला कर कुछ भी कहे, यह खुदा का कलाम ऐसा कहता है, यह परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। परमेश्वर का वचन पास्टर जी कहता है, आप उसको बताते हैं, यह आप दोनों के बीच का मामला है। किसके बीच का मामला हो गया ये? एक तो खुदा और दूसरा पासबान। जो भी हो, तुम कहने का काम करो, इस वचन को किस तरीके से हम अपनाएं वो हमारी तरह। हम हमारा जीवन, मसीही जीवन जो है, हमारे तौर तरीके से जिएंगे। अगर यहाँ पे लिखा है ये मत करो, नहीं नहीं, उसके अंदर हम ये भी कहेंगे, प्रभु आप तो ये भी कहते हैं। या तो हजार बार कभी कभी कहा जाता है, अगर कुछ कहा ये मत करो, हाँ पास्टर जी लिखा किधर है? दो चीज़ें मैं बताता हूँ। अगर कहा सिगरेट मत पियो, तंबाकू मत खाओ, तो जो है मसीह है वो पूछते हैं, पास्टर जी सिगरेट शब्द कहाँ है? बहुत होशियार है, इसके लिए कहा है, ज़्यादा खाएगा तो पागल हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है इनका, ये ऐसा खराब हो जाता। सिगरेट नहीं लिखा है ना, तंबाकू भी नहीं लिखा है कहीं भी, खाओ मत खाओ करके। उनको शब्द चाहिए। क्या चाहिए? बहुत कुछ लिखा भी है, पढ़ा भी है, लेकिन सही मायने में अगर हम उसको समझने की यानी खाने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा ना कि हमें यहाँ पर क्या लिखा है। पास्टर जी चलो शराब का तो लिखा है, शराब मत पियो, हम समझ सकते। तंबाकू और सिगरेट का क्या है? ब्राउन शुगर का क्या है? गांजा का क्या है? अफीम का क्या है? वो चलता है ना, वो चलता है ना, उसका नाम नहीं लिखा है ना। नाम तो लिखा नहीं है, बराबर है भाई, नाम तो नहीं लिखा है। अब पासवान क्या करेगा फिर? अभी
अरे इतने भी होशियार होते हैं, आपको पता नहीं है बाइबल के अंदर जो चीजें हैं बहुत बारीकी से लिखी हैं। और यहां पर जब लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी उनके बीज उन्हीं के एक एक जाति के अनुसार है पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं उगे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। पास्टर जी देखो, हर एक वनस्पति, हर एक घास, हर एक चीज बनाई और प्रभु ने कहा अच्छा है। उसने तंबाकू भी बनाई और कहा अच्छा है। अब पास्टर करे तो क्या करे, नहीं जवाब भी तो चाहिए। कठिन लोग हैं मसीही लोग, जो है बहुत होशियार है, ऐसे वचन निकालने में बहुत होशियार है। मसीह की तरह बनने के लिए नहीं, अपने अनुसार अपने आप को मसीहत में बनाने के लिए होशियार है। लेकिन जवाब यही पे आगे पढ़ेंगे नहीं। अपना बाप आदम, वो भी है ना बाप, जिसको खुदा ने बनाया, अच्छा बनाया, और वो बनाने के बाद में उसने गुनाह किया, पाप किया, और फिर खुदावंद ने कहा तेरे वजह से, किसको कहा? आदम को कहा। यही भी लिखा है, ध्यान से आगे पढ़ना। तेरे वजह से इस भूमि को, इस पृथ्वी को क्या आया है? शाप आया है, लानतें आई है। आज के बाद ये तुझे अच्छे से अच्छी चीजें नहीं देगी तो कांटे देगी और ऊँट कटारे देगी। और वही ऊँट कटारे जो हम कहते हैं ना, तंबाकू किधर लिखा है वही है। किसने बनाया? परमेश्वर ने नहीं, वो हमारे गुनाह के वजह से आया है। वो लिखना ही जरूरी नहीं है वो शब्द। दूसरी बात, परमेश्वर ने कहा है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारा बदन पाक रूह की हैकल है। जो कोई भी इस मंदिर का नाश करेगा, परमेश्वर उसका नाश करेगा। अब तंबाकू खाने से बीमारी तो होती है, सिगरेट पीने से कैंसर तो होता है, तो नाश तो हुआ ना। तो कहता है वो नाश हुआ। अब कैंसर का मतलब क्या होता है? शरीर सड़ना। मैं उसको यही बात बोलता हूँ, क्या हो जाता है? वो सड़ जाता है, करप्ट हो जाता है, उसमें कीड़े हो जाते। कैंसर के क्या हो जाते? कीड़े हो जाते। अभी इतने गंदे शरीर में प्रभु रहेगा तो उसका क्या होगा? आप सोचो। तो क्यों खाते? और इसके लिए जो मसीह की तरह यानी मसीह के समान बने, ये हमारी बुलाहट है। उसके पद चिन्हों पर चले, ये हमारी बुलाहट है। नंबर 3, नमक की तरह नमकीन बने। एज सॉल्ट बी पंजेंट। नमक की तरह यानी नमकीन बने। मत्ती 5:13, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13। तुम पृथ्वी के नमक हो,
परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ गए जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल उसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। मत्ती की इंजिल 5 बाब का 13 कलाम हम देखते हैं। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। नमकीन स्वादिष्ट, स्वाद हो हमारे अंदर। बिना नमक का भोजन कोई खाता है? थोड़ा भी नमक कम हो तो हमें पता है क्या होता है। नमक इसके लिए नाम दिया गया है, बहुत ज़रूरी है नमक को समझना। नमक समझ